बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से खबर, जहां पर पुलिसकर्मी की दबंगाई सामने आई है। सर्विस सेंटर के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। थप्पड़ और लात घूंसों से मारपीट की गई है। तुरंत ही सर्विस करवाने पर अड़ा था पुलिसकर्मी। महज 250 रुपए देना चाहता था पुलिसकर्मी। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद क्या कुछ हुआ इन तस्वीरों में आप देखें। मारपीट का ये मामला राजधानी से सामने आया है। पुलिसकर्मी की ये दबंगाई है। वर्दीधारी देखिए किस तरह से यहां पर वर्दी का रौब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला, सर्विस सेंटर के कर्मचारी से जिस तरह से मारपीट की है, जो सलूक किया है, ये करतूत आप देखिए। वर्दीधारी की ये करतूत, जिसका एक वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। थप्पड़, यहां तक कि जब मन नहीं माना तो लात और घूंसों से भी जमकर पिटाई की। और बात ये थी कि सर्विस जल्दी कराना चाहता था, सर्विस करवाने पर अड़ा था पुलिसकर्मी, लेकिन उसमें समय लगा, तो जिसके बाद कर्मचारी के साथ किस तरह से सलूक किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। महज 250 रुपए देना चाहता था पुलिसकर्मी। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। तो न्याय की देवता जिन्हें कहा जाता है पुलिसकर्मियों को, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही इस तरह का सलूक करेंगे जनता के साथ, आम लोगों के साथ, तो उम्मीद किससे करी जाए। ये तस्वीरें वाकई अपने आप में सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार वर्दीधारियों का ये कैसा रवैया, पुलिस वालों का ये कैसा रवैया। देखिए आप, कई लोगों की मौजूदगी थी, लेकिन वर्दीधारी हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। पहले तो अपनी बात पर अड़ जाते हैं, मांग करते हैं, और उसके बाद जब बात नहीं बनती, कहासुनी होती है, और उसके बाद कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट होती है। इसका एक वीडियो सामने आया है। बाग सेवनिया थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुकमा दौरे पर हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। अचानक से सुकमा पहुंचना माना जा रहा है अहम उनका। देखिए अचानक से जिस तरह से उन्होंने दौरा किया, ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा। आत्मसमर्पित नक्सलियों से गहन चर्चा। जल्द ही नक्सल मोर्चे पर आ सकती है एक और बड़ी खबर, तो एक और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर लगातार अलर्ट बनी हुई हैं। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अचानक से सुकमा पहुंचना, कहीं ना कहीं अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई और बड़ी सफलता आने वाले समय में मिल सकती है, जिसको लेकर रणनीति बनाते हुए यहाँ पर विजय शर्मा रणनीति बनाने के लिए पहुंचे हैं, मंथन करने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया है, उन तमाम नक्सलियों से गहन चर्चा डिप्टी सीएम की ओर से की जा रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, सुकमा के लिहाज से, क्योंकि अचानक से डिप्टी सीएम का अचानक से सुकमा पहुंचना कई मायनों में यह अहम माना जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी खबर, या कह सकते हैं कि कोई बड़ी खुशखबरी हमारे जवानों को यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हर दिन ही छत्तीसगढ़ में अभियान का असर देखा जा रहा है। जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका असर देखा जा रहा है, और ये तमाम नक्सली जो छत्तीसगढ़ में सालों की समस्या थी नक्सलवाद, अब वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो सुकमा में भी आज पुनर्वास केंद्र में गया था। क्या क्या स्थितियां हैं, परिवारजन सबके सोमवार के दिन यहाँ जब बाजार होता है तो यहाँ आकर के मिले सबसे। कुछ लोगों की शादियां हुई हैं, बहुत लोगों की नहीं हुई है। घर वाले चाहे तो शादी तय करते हैं तो यहाँ सबका सामूहिक विवाह भी करवा दें। इनके परिजन अगर जेल में बंद हैं इन विषयों को लेकर के, तो जेल से भी पुनर्वास हो जाए। जब जंगल से पुनर्वास है तो जेल से भी पुनर्वास है, तो जेल से पुनर्वास हो जाए, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इनके अक्षर ज्ञान की व्यवस्था है, ये सब पर भी आज बहुत विस्तृत चर्चा सबसे बैठ करके किए हैं। मैं पुनर्वास के केंद्र देखने के लिए आया। मारने हिरमा के मारे जाने के बाद बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, और जो जनता मीडिया अलग अलग बयान दे रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए। देखिए ऐसा होता नहीं है। अब कौन क्या कह रहा है वो अपना अपना विवेक है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बस्तर के और भी नकली जो अभी भी बस्तर में है, उनके लिए क्या समझे? सबके लिए हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। आपको लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे, आप आ जाएं। एक ही बात मेरी याद रखें, समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है, इसको स्पष्टता रखें।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, अचानक से डिप्टी सीएम का सुकमा जाना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है ये दौरा, बताइए जरा क्या अपडेट है। देखिए, जब हिडमा मारा गया उसके बाद से लगातार इस बात की सूचना इनपुट मिल रहे हैं कि और भी जो नक्सल हैं वो सरेंडर करते हैं, और इसके तहत ही आज तेलंगाना में एक बड़ा समर्पण हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले कई सारे जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया, और वो बड़े कैडर भी रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। ऐसे में वो इलाका वही है जहाँ सुकमा से लगा हुआ है। तो सरकार की कोशिश लगातार, जैसा कि हम गृह मंत्री को भी सुन रहे थे, वो भी बार बार ये कर रहे हैं। कल जब एनडीटीवी के मंच पर वो आए थे तब भी उन्होंने यही बात दोहराई थी कि समय ज्यादा नहीं है, 31 मार्च की डेडलाइन तय है और उसके पहले आपके पास पूरे ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। समर्पण करिए, पुनर्वास में आइए, समर्पण भी नहीं कहा जा रहा है, आपको सम्मान दिया जा रहा है, सरेंडर जैसी बात नहीं कही जा रही है, और सरेंडर करने के बाद आपके अच्छे जीवन जीने के लिए सरकार कई सारे काम कर रही है। और अगर आप उस पर नहीं जाना चाह रहे हो तो समय ज्यादा नहीं है, जंगल में टीमें जो है सुरक्षा बल की वो जाएंगी, और उस उन पर जब आप फायरिंग करोगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। और उसके जवाब में हमने देखा है कि पिछले करीब जो 1 साल गुजरे हैं उनमें लगातार बड़े नक्सल कैडर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल, नक्सलियों के पास एक ही विकल्प है, या तो आत्मसमर्पण करना होगा और नहीं करते हैं तो फिर ढेर कर दिए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।